हेलो व्यूअर्स, जागृति के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस नीरा बिंद्रा, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर की पत्नी है और इन्होंने अपना करियर एज ए टीचर शुरू किया था। आज सही टाइम मैनेजमेंट के साथ उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और IELTS की क्लासेस चलाती हैं, जो कि पंचकुला में स्थित हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच कनिका। और उनके साथ चर्चा का आज हमारा विषय रहेगा टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट सही मायने में होता है कैसे हम अपना एक एक काम जो हम करना चाहते हैं, अगर हम सारा अपनी ज़िंदगी में कर पाएँ और हमको एक तसल्ली है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब हमारी सही टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है आज की ज़िंदगी में? इसका महत्व बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अगर हम सही करेंगे तो हम हमारे गोल्स हम अचीव कर पाएंगे। और गोल्स सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं होते, वो हाउसवाइफ्स के भी होते हैं, और वो जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनके भी कुछ गोल्स होते हैं, और जो वर्किंग लोग हैं उनके तो गोल्स होते ही हैं। तो ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं रोज़ के दिन में, और किसी के लिए 26 नहीं होते, किसी के लिए 28 नहीं होते। और अगर कई लोग 24 घंटे का बड़ा सही प्रयोग करते हैं, कई नहीं सही प्रयोग करते, और एक साल के बाद किसी सेम अपने कोई फ्रेंड्स को मिलो तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुके होते हैं, और कई वहीं के वहीं होते हैं। ये सारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही उनका फ्यूचर बनता है। तो ऐसा देखा गया कि कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में हम कर नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये टाइम वेस्टेज कैसे हो जाता है? वो टाइम वेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक तो अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम प्लान नहीं करते। तो मैं ऑफकोर्स आपको ये बोलूँगी कि अगर आप एक एक्टिविटी इस प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं बाद में, वो आप रोज़ एक पेपर में आप लिखो कि भी आज के दिन में मैंने कितनी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं और कितनी एक्टिविटीज़ मैंने अनप्लान्ड की हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि हमने अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा की होती हैं। जब भी हम अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब हमारी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं चल रही। तो उसको सही करने के लिए हमें अपनी प्लान्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और उसमें हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं भी हमने क्या चीज़ें पहले करनी है, क्या दूसरे नंबर में करनी है, और उसको फिर फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट होती है जैसे हम हमारा होता है कि भी आज मैंने अपने माइंड में हम सोचते हैं भी आज मैंने सुबह उठ के ये करना है, फिर दूसरा काम ये करना है। उसको सोचना नहीं है, एक पेपर में हमने रात को लिखना है कि अगले दिन मैंने नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 ये करना है। और फिर वो लिस्ट अपने पास रखो आप, और फिर उस लिस्ट को आप फॉलो करो। और शाम को देखो क्या मैंने उस लिस्ट में सारे काम किए हैं, अगर नहीं किए तो फिर अगले दिन की लिस्ट में ऐड कर दो। फिर अगले दिन उसको करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्व है हमारे लिए। तो ये टाइम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किस प्रकार से इसको सारा दिन में अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं? टाइम जो है मैनेजमेंट एक 4 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। और एक पहला हिस्सा होता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, और दूसरा हिस्सा होता है नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, और तीसरा हिस्सा होता है अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, और लास्ट हिस्सा होता है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम क्या होता है कि हम अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट में होते हैं, वो सही नहीं है। हमें नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉट अर्जेंट एक्टिविटी जब होती है उसको हम करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो अर्जेंट स्टेट में नहीं आएगी, और हम भाग दौड़ में नहीं पड़ेंगे, और हमारा सब आराम से काम हो रहा होगा, और कई काम कर हम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं कर सकेंगे, और आराम से भी। मतलब वो क्राइसिस स्टेज नहीं आएगा, वो इमरजेंसी नहीं आएगी हमारे घर लाइफ में। ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई इमरजेंसी स्टेट आती है तो हम उसमें ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने प्लान नहीं करा है कुछ और सडनली इमरजेंसी आ गई है, तो उसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो वो इसलिए आता है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था, दूसरा भी उदाहरण देती हूँ। जैसे बच्चे, उनको टाइम टेबल मिल गया अपने डेट शीट के भी आपके पेपर हैं, वो पोस्टपोन करते रहते हैं अपनी पढ़ाई,
और जब पेपर के एक दिन पहले वो पढ़ाई उनको अपने फ्रेंड्स के पास जाके नोट्स ले रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, अपनी मम्मी को बोल रहे हैं सुबह 4 बजे में उठाओ, तो मेरे हिसाब से वो पेपर सही नहीं कर सकते। तो उनको जब बताया गया कि आपको डेट शीट मिल गई, डेट शीट क्यों देते हैं स्कूल वाले, कॉलेज में क्यों डेट शीट दी जाती है, क्या आप प्लान करो कि आपने कैसे पढ़ना है। पर जब बच्चे नहीं करते तो वो फिर ऐसे स्टेट में आ जाते हैं, क्राइसिस हो जाता है उनके लिए, और वो सही तरह से ना पेपर होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। पर इस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई चीज़ें हैं जो क्राइसिस में आती हैं हमारी लाइफ में, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एकदम अभी यहाँ से मैं स्लिप हो जाऊँ ये कुर्सी से, तो मुझे एकदम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो टाइम तो मुझे निकालना पड़ेगा। पर अगर मैं बेवजह अपने लिए क्राइसिस क्रिएट कर रही हूँ, तब मेरा टाइम जो है मैं उसका सही प्रयोग नहीं कर रही, तो वो हमें एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि आपने स्टूडेंट्स का उदाहरण दिया, तो ये टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली एग्ज़ाम्स के दौरान और वैसे भी डेली लाइफ में भी। जैसे बच्चों को इतनी एक्टिविटीज़ दिन में करनी पड़ती हैं और कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य बनाना है, और उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ हमारी ज़िंदगी में टाइम है। क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँ कि भी मुझे बाज़ार में जाऊँ और मैं बोलूँ एक दुकानदार को भी मैं आपको लाख रुपए दे रही हूँ, मुझे आप टाइम दे दो, जो मेरा मेरा कॉलेज का टाइम है मुझे चाहिए वापस, तो मुझे नहीं मिल सकता। मतलब हमें ये एक रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में है टाइम का सही प्रयोग करना। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको एक अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए सुबह, कि मैंने कितने बजे उठना है, मैंने 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मैंने आधे घंटे की ब्रेक लेनी है। वो उनके स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने लगा होना चाहिए, और उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें मैं बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ कि बच्चों को रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके लिए टीवी एक बहुत ही एक एक तरह से उनका टाइम बहुत बर्बाद करने का एक चीज़ है, जो वो एक्सेसिव टीवी देखते हैं। उनको 6 से 7 घंटे टीवी हफ्ते में नहीं देखनी चाहिए जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जैसे अभी टाइम वेस्टेज की बात करी, तो और ऐसे कौन से टाइम वेस्टर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम करते हैं और जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं? टाइम वेस्टर सब लोगों के अलग अलग होते हैं, सब लोगों की अलग अलग कमज़ोरियाँ होती हैं, जो जिनको उनको वो हमें आइडेंटिफाई करने बहुत ही ज़रूरी है। कि मैं कईयों के लिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे टाइम अपना वेस्ट करते हैं, कई लोग टीवी पे बहुत, कई लोग ज़्यादा सोते हैं, कई लोग एक कुर्सी पे बैठ के बस सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, वो भी एक बहुत टाइम। तो आपको आइडेंटिफाई करो कि मेरा टाइम वेस्टर क्या है। जैसे हम क्या होता है अपना बजट बनाते हैं कि भी हमने जी हमारे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं महीने के, तो हम सोचते हैं भी चलो जी लिखें। फिर हम जब लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ मैं अपना पैसा बर्बाद कर रही हूँ। तो हमें टाइम का भी आइडेंटिफाई करना है, मैं कहाँ टाइम अपना वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग टाइम वेस्टर होता है। कईयों का खूब बातचीत लोगों से करना, कई लोगों का होता है कि टीवी बहुत ज़्यादा देखना, फ़ोन पे एसएमएस करना। तो ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेडीज़ के लिए टाइम मैनेज करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लेडीज़ क्या होता है कि बच्चों में व्यस्त हो जाती हैं, हस्बैंड में व्यस्त हो जाती हैं, तो अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं सकती हैं। तो वो कैसे अपना टाइम मैनेज करें? सबसे पहले तो लेडीज़ को ये बहुत ही ज़रूरी है कि रियलाइज़ करना कि मुझे अपने आप को टाइम देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लेडीज़ सोचती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को टाइम दे दिया, मैंने अपने बच्चों को टाइम दे दिया, तो मुझे अपने आप को टाइम देना ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अपने आप को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। वो आप कैसे देंगे? आप अपना टाइम मैनेज करो कि दिन में मैंने 1 घंटा अपने आप को ज़रूर देना है। उस 1 घंटे में मैं शायद रीडिंग करूँ, या मैं अपनी कोई पर्सनल ग्रूमिंग करूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जो मैं बहुत करना चाहती हूँ, या मुझे कईयों को गाने का शौक़ है, मैं उसका कुछ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो मुझे 1 घंटा दिन में निकालना है। वो आप अपना लिखोगे भी मैंने आज 4 से 5 ये करना है, और 4 से 5 में और कोई काम नहीं करूँगी, या आप अपने मन में एक धारणा कर लो। तो इस प्रकार से मतलब अगर सोच के चलें कि हमने इतना समय अपने लिए ही देना है, हाँ, तो मेरे ख्याल सारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इसको रिस्पेक्ट करेंगे और हमको अपने लिए भी समय मिल जाएगा। हाँ, रिस्पेक्ट करेंगे, और उनको एक तरह से बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुरू से आपने उनको ये बताया हुआ है कि भी मेरे को अपने आप को टाइम देना कोई अच्छी बात नहीं है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, तो ये आज अपने आप को टाइम क्यों दे रही है। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये प्रोग्राम देखा है, आप बोल सकते हो उनको कि मैंने ये प्रोग्राम देखा है, मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जो बताया है, तो मुझे अपने आप को टाइम देना है। कई लेडीज़ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके उसके लिए भी उनको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैंने जब मैंने बीएड किया अपने
मेरी बेटी उस टाइम 10 महीने की थी, तो मैंने टाइम निकाला कि मैंने बोला भी मैंने तो बीएड करना है, और रेगुलर किया था, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं किया था। तो मैंने टाइम निकाल के टाइम मैनेज किया, और उस टाइम जब मैंने बताया अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने भी मेरा पूरा एक तरह से उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया। तो आप बताओगे तो घर वाले आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे मेरे हिसाब से। ऐसा कई बार देखा गया है कि सारा दिन हम भाग दौड़ में निकाल देते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, और अंत में जब बैठते हैं शाम में तो हमने कुछ नहीं अचीव किया होता, कोई काम नहीं हुआ होता हमारा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वही प्लानिंग नहीं की। मैंने आपको, क्योंकि जब आप प्लान्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी शुरू करोगे, तो इसका मतलब आपको बड़ी एंड शाम तक बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने सब कुछ किया। पर अब अगर अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे आज मैंने बता रही हूँ, आज का मैं अपना खुद का उदाहरण आपको देती हूँ कि मुझे यहाँ आना है, उसके पहले मुझे क्या करना था, मेरे को टाइम पर पहुँचना है। और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ भी हम पहुँचें, हम टाइम पर पहुँचें। पंक्चुअलिटी एक टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो पंक्चुअलिटी की जैसे हमने बात करी, आजकल सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और खासकर इंडियंस को तो कहते हैं कि पंक ना तो ट्रेनें टाइम पे आती हैं ना हम लोग टाइम पे पहुंचते हैं। तो ऐसे हम कैसे अपने आप को पंक्चुअल और डिसिप्लिन बनाएं? तो एक तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात है हमारे देश में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है आईएसटी, कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम किसी शादी में अगर 8 बजे टाइम दिया हो, अगर हम वहाँ 8 बजे पहुँच जाएं, तो वहाँ भी कोई नहीं। तैयारियाँ हो रही होती हैं। जी। तो ये हमें एक तरह से बोलना नहीं, हमने अलग होना है। हमने जापानीज़ का है कि उनका अगर कहीं उन्होंने 9 बजे पहुँचना है, तो वो 5 to 9 पहुँचते हैं। पूरी देश का ये एक तरह से एक उनका एक रूल है। पर हमारे देश में है कि हम सब जगह लेट है, पर हमको एक तरह से गर्व करना चाहिए कि हम आर्मी का एक हिस्सा हैं। और फौज में ये चीज़ें, पंक्चुअलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। अगर हम किसी पार्टी में भी जाएं, तो वहाँ टाइम लिखा होता है और हमें वहीं उसी टाइम पहुँचना है। तो फौजियों के मतलब अगर हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें पंक्चुअलिटी एक इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो जहाँ भी जाएं हम टाइम पर पहुँचें, उससे भी हम अच्छे टाइम मैनेजर्स बन सकते हैं। समय पे पहुंचने पे टाइम भी सेव होता है, और आप सही समय में अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। सही टाइम में काम भी पूरा कर सकते हो, और आप तरह से टाइम को एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझोगे। वो मैं आपको शुरू में ही मैंने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और मूल्यवान चीज़ हमारी ज़िंदगी में टाइम है। टाइम है। आजकल देखा गया है कि बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो मोबाइल लेके घूमते हैं, टाइम मोबाइल में देख लेते हैं, घड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? वो तो मैं जब भी कभी भी टाइम मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ, तो मैं सबको पहले पूछती हूँ कि क्या कितने लोग हैं जिन्होंने घड़ी पहनी है। और मुश्किल से अगर 20 लोग हैं, तो 2 ने घड़ी पहनी होती है। वो कहते हैं नहीं, हम तो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक घड़ी पहनना बहुत ही ज़रूरी है। उसे हमें टाइम देखना चाहिए कि अभी कितना टाइम हुआ है। अभी मैं 5 मिनट में काम करना था, 10 मिनट जल्दी करना पड़ेगा। तो घड़ी पहननी बहुत ही ज़रूरी है, और हाउसवाइफ्स को घर में भी घड़ी पहननी चाहिए। कुछ नहीं होता, कोई ख़राब नहीं होगी आपकी घड़ी। आप किचन में देख के भी ये मैंने काम आधे घंटे में करना है, तो उसी तरह आप अपना टाइम का सही प्रयोग कर पाओगे। ये स्पीड और टाइम में क्या तालमेल है? स्पीड और टाइम में बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही संबंध उनका एक बहुत ही गहरा है। क्योंकि क्या होता है कि आप स्कूल में, मैंने जैसे अपना लाइफ एक स्कूल टीचर से स्टार्ट की, और मैं देखती थी कि कई बच्चे काम दो तो 2 मिनट में हाथ खड़ा कर देंगे, हमने कर लिया है। और एक बच्चा है जो वही काम 15 मिनट में कर रहा है। तो मैं हिसाब लगाती थी कि वो बच्चा हर एक काम में वो 10-12 मिनट पीछे है, और दिन में वो 2-3 घंटे पीछे हो जाएगा। और अगर आप हफ्ता लगा लो, तो आप 21 आवर्स पीछे हो जाएगा। तो 21 घंटे अगर वो पीछे है, तो एक साल में वही बच्चा कहाँ होगा और दूसरा बच्चा कहाँ होगा। तो हमें थोड़ा सा स्पीड में काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हफड़ा दफड़ी में काम करना चाहिए, वो भी सही नहीं है। उससे काम खराब हो सकता है, फिर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। पर हमें अपना काम में स्पीड का एक बहुत, ये नहीं कि हम सोचे कि हमारे पास बहुत ही टाइम है, नहीं। हमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमने पंक्चुअलिटी की बात करी थी, तो उस पे कुछ और आप टिप्पणी देना चाहेंगे? हाँ, पंक्चुअलिटी तो एक बहुत ही मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको स्पेशली हमारी देश में हम पंक्चुअलिटी को एक सही मायने में समझते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे देश के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को समझाना अपने घर में। क्योंकि मैं आपको एक हमारे एक उदाहरण दे सकती हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो फ़ौजी नहीं है, वो सिविलियन है।
पर अगर उनको हम घर में 8 बजे बुलाएं तो वो 5 to 8 हमारे घर में पहुंच जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर अगर हम कोई फंक्शन करें तो हम सोचते हैं भी 8 बजे किसी को टाइम दिया तो 8:30 से पहले कोई नहीं आएगा। पर ये एक ऐसे इंसान है कि जब भी इनको बुलाओ ये 5 to 8 इन्होंने पहुंचना है। ये कहते हैं नहीं, मैं पंक्चुअलिटी को, और वो बहुत ही ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है उन्होंने। तो वो मेरे एक उदाहरण है, मैंने उनको एक उदाहरण लिया। और हम जब भी कहीं भी जाते हैं हम सोचते हैं कि भी हमने टाइम पर पहुंचना है। और आप सब लोग इसको एक तरह से गठान अपने लगा लो कि भी हमने ये काम कहीं भी पहुंचना है, हमने भी 5 मिनट पहले ही पहुंचना है, 5 मिनट लेट नहीं पहुंचना। ये एक अपनी हैबिट बना लो। मैं तो ये एक तरह से एक आपको एडवाइस दूंगी बच्चों को, जो गृहिणी है उनको, कि आप, और बुज़ुर्ग भी कई देख रहे हैं इस प्रोग्राम को भी, आप टाइम को कहीं भी पहुंचना है। अगर शाम को आप सोचते हो हमने पार्क में भी जाना है घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो अपना टाइम फिक्स करो कि हमने अगर 5 बजे पहुंचना है तो हम 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अपनी लाइफ को प्लान करना टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो गुनिका, आप कैसे अपनी लाइफ प्लान कर पाते हो? जी, कोशिश तो रहती है प्लान करने की कि सुबह उठ के इतने काम होते हैं तो एक रात पहले ही सोच लो कि कल ये खाना बनाना है और बच्चों को टिफ़िन में ये देना है, तो सुबह उतना ही टाइम कम लगता है सोचने में, तो उतना टाइम सेव करती हूँ मैं। तो अगर आपको किसी शादी में जाना हो तो क्या आप ज़्यादा प्लानिंग करते हो? थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ती है। अगर शाम में 8 बजे पहुँचना है तो 6 बजे से थोड़ी तैयारी की, कपड़े निकाल के थोड़ा इस्त्री कर लो, बच्चों को तैयार कर दो, गिफ्ट पैक कर दो, जिससे कि आधे घंटे का सफ़र है उतना माइनस कर दो। तो ये सब सोच के ही उस पे हम अमल करके ही चलते हैं। तो क्या आप उसको लिखते हो कि अपने नहीं, माइंड में सोचते हो? लिखती तो नहीं हूँ, माइंड में ही सोचती हूँ। तो वही है कि हमें लिखना ज़रूरी है। लिखने से बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत ही अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी मैं, मेरा पर्स मेरे पास यहाँ नहीं है, पर उसमें एक छोटी डायरी ज़रूर होती है जिसमें मैं लिखती रहती हूँ कि मैंने ये काम करना है। लिखना बहुत ही ज़रूरी है रात को बैठ के। और ये सिर्फ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सब लोगों के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अगले दिन क्या करना है। मोटा मोटा लिखो आप, पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है ये करना है, दूसरे, क्योंकि एवरी डे हमारे लिए जो नंबर 1 काम अलग होगा। जैसे आज मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैंने ये इंटरव्यू देनी है, कल मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि मैंने शायद एक बहुत अच्छा एक पकवान बनाना है अपनी फैमिली के लिए। तो ये अलग अलग हमारी प्लानिंग होती है, ये हर एक दिन की अलग होती है, वो लिखो और बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आप किचन में लिखती हैं अपने क्या क्या हफ्ते में क्या क्या खाने बनाने, क्या लिख देती हैं? नहीं, खाना नहीं बनाना, वो तो पार्टी के लिए जब कुछ हो तब मैं लिखती हूँ कि इतनी इतनी डिशेस बनानी है, लेकिन बाजार जाने के लिए ज़रूर एक लिस्ट साथ में रखती हूँ जिससे कि कुछ भूल ना जाऊँ और मुझे वापस ना आना पड़े। हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा करती हैं वो। बाजार जाना और वो सोचना वो मैं ये चीज़ भूल गई फिर बाजार जाओ, ये कितना टाइम वेस्ट होता है। तो एक लिस्ट अपनी बना के जाओ, हमने क्या क्या लिखना है, लेके आना है, और अपने साथ रखो और वो लिस्ट को देखते रहो भी आज हमें, और फिर आपको बार बार बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बच्चे भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे भी ये चीज़ आप क्यों नहीं लेके आए। तो आप एक तरह से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन सकती हैं। अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट सही तरह से करेंगे आप बहुत ऑर्गेनाइज बन सकेंगी। आप कुछ पढ़ सकेंगी, कुछ आगे बन सकेंगी लाइफ में, क्योंकि हम सबका हक है कि हम कुछ ज़िंदगी में जो हमारा दिल करता है वो हम करें। क्या आपको टाइम मिलता है, जैसे आपको कोई, आपके कोई शौक होंगे जो आप, जी, बिल्कुल, शौक है पेंटिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ मैं। हाँ, तो ये हम आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग भी प्लीज़ निकालो जो भी आपका दिल करता है काम करने का। कई सालों से मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नई लैंग्वेज सीखूँ पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये कहना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसका मतलब कि मैं एक अच्छी टाइम मैनेजर नहीं हूँ। हमें सब चीज़ों के लिए टाइम मिलना चाहिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों का भविष्य, अपने हस्बैंड का भविष्य। अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम बोले हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है, वो भी सही नहीं है। उनके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और तभी हम एक बहुत ही मतलब एक टोटल इंसान बन सकते हैं। कहते हैं ना एक टोटल पर्सनैलिटी होती है। और मेरे हिसाब से लेडीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने पूरा घर लेडीज़ के ही बलबूते पे टिका है, सारा उन्होंने ही प्लान करना है, तो बिल्कुल आप सही बोलती हैं, लेडीज़ के लिए, क्योंकि कई लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, जी। उनको बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, और उनको एक बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइम मैनेजर बनना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
जगह जगह वो लिस्टें लगाएं, जैसे किचन में वो लिस्ट लगा सकती हैं क्या क्या सामान मुझे चाहिए, ख़त्म होता है, वहाँ आप लिस्ट में लिख दो कि ये सामान ख़त्म है। जो इम्पॉर्टेंट नंबर है उनको भी आप लिखो। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होता चीज़ों को ढूंढने में। इससे भी आपका टाइम सही तरह से इस्तेमाल हो सकता है, प्रयोग हो सकता है, उनका सही प्रयोग हो सकता है। क्योंकि अगर लेडीज़ ही टाइम मैनेज नहीं करेंगी तो बच्चे कैसे सीखेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने मदर को देखेंगे कि वो टाइम मैनेज कर रही हैं तो मेरे ख्याल बच्चे भी बिल्कुल सही है। और आपने एक तरह से एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। देखो बच्चे अपने फादर को इतना नहीं देखते जितना मदर को देखते हैं, और आप शुरू से उनको बच्चों को एक तरह से उनके में एहसास दिलाओ कि टाइम जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम कहते हैं नहीं बेटा बहुत टाइम है, नहीं, ये कभी नहीं बोलना आपने। उनको बोलना है बेटा जो 24 घंटे हैं आपके लिए भी 24 घंटे हैं, आपका जो फ्रेंड जो क्लास में फर्स्ट आता है उसके लिए भी 24 घंटे हैं। तो आपने वो 24 घंटों को बढ़ा के बढ़ाना है, कम नहीं करना। एक तरह से अगर प्रयोग सही से नहीं करोगे तो वो कम हो जाएगा, सही प्रयोग करोगे तो वो 24 घंटे एकदम आपके लिए बढ़ के 28 घंटे भी बन सकते हैं। तो ये सब आपके हमारे ऊपर निर्भर है कैसे हम उसका प्रयोग करें। जी। तो आपने हमें टू डू लिस्ट के बारे में बता दिया और पंक्चुअलिटी के बारे में बता दिया, लेकिन कई बार फिर भी कहीं ना कहीं हम स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय या एक शॉर्ट मेथड बताइए जिससे कि बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम ना हो। एक शॉर्ट मेथड है, और अगर आप उसको अपनाना चाहोगे तो आपका बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। मैंने भी अपनाया है वो आप क्या करो कि एक हफ्ते के लिए अपनी एक टाइम लॉग शीट बनाओ। टाइम लॉग शीट ये होती है कि आप सुबह जब उठते हो और तब तक आप रात को सोते हो, वो उन घंटों में आप क्या कर रहे हो वो आप लिखो पूरे हफ्ते के लिए। और फिर आप उसको उसको एक तरह से पूरा एनालाइज करो, स्टडी करो उसमें कि मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ अपना टाइम बचा सकती हूँ। तो ये टाइम लॉग शीट आप हफ्ते के लिए करो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लोग अपना मंथली बजट बनाते हैं। कई बार होता है कि भाई हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, जब भी हम देखें हमारा कहाँ बर्बाद हो रहा है, तो हम एक मंथली बजट बनाते हैं। तो मैं आपको मंथली बजट के लिए नहीं, मैं हफ्ते के लिए अब एक टाइम लॉग शीट्स बनाओ कि आप सुबह जब 7 बजे उठते हो और रात को आप 11 बजे सोते हो, तब तक आप पूरे दिन में अपना टाइम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। या आप 7 दिन के लिए एक्सरसाइज करो, फिर उसको स्टडी करो भी कहाँ है मेरा टाइम वेस्टर क्या है। तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एक तरह से ढूंढो, और फिर एक तरह से एक हैबिट बना लो कि मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई मिसगाइड भी करे, आपकी सहेलियाँ आपको बोले नहीं जाओ जी अभी टाइम वेस्ट करके अभी बातें करते हैं, बोलो नहीं, मुझे पढ़ना है या मुझे कोई ज़रूरी काम करना है। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपने रिक्रिएशन नहीं करनी, पर रिक्रिएशन हमने सिर्फ 5% करनी है। हमने अपना पूरे दिन का 5% टाइम हमने रिक्रिएशन में करना है। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। ये आपने कुछ हमको टाइम ग्राफ के बारे में बताया था कि समय को हम 4 भागों में अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट इस तरह से बांटते हैं। तो नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में हमको कितना समय बिताना चाहिए? ये नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट ही आपका ये मेन एरिया है जिसमें आप लाइफ अपनी कंट्रोल कर सकते हो। आपको 60% टाइम नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में बिताना चाहिए। क्योंकि अगर आप 60% टाइम नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में बिताओगे तो आप अर्जेंसी में नहीं आओगे। अर्जेंसी होने से पहले ही वो आपने काम कर लिया होगा। जैसे बच्चा अपना आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपना पेपर उसका 10 दिन के बाद है, वो पहले ही तैयारी कर रही हुई है, तो एक दिन पहले वो आराम से रिलैक्स कर रहा है, अपना पेपर पढ़ रहा है, आराम से खाना खा रहा है, कहता है मेरी तो तैयारी हो चुकी है। तो नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में हमने सबसे 60% टाइम हमने वहाँ बिताना है। जब हम 60% टाइम वहाँ बिताएंगे तो फिर हम अर्जेंसी में नहीं आएंगे। तो हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है? नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अर्जेंट एक सही वर्ड नहीं है। तो जब भी हम अर्जेंसी में आ रहे हैं तो इसका मतलब हम गुड टाइम मैनेजर्स नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें सिर्फ आपने पढ़ने के लिए नहीं है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, लोगों से अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपनी लर्निंग भी कंटिन्यूस करनी है। मतलब हमने कंटिन्यूस लर्निंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते भी अभी मैंने पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो हमने करते रहना है, रोज़
रोज़ रोज़ की हिसाब से। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी टाइम के बारे में? मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कभी भी टाइम को ऐसे ना समझिए कि ये कुछ नहीं है हमारे लिए। टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे हमारे देश में लीडर्स हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जैसे हमारी कांग्रेस की लीडर है सोनिया गांधी, और या मुकेश अंबानी जो इतना बड़ी कंपनी को जो कर रहे हैं, ये इतना इन्होंने कैसे अपना एक लाइफ में एक पोजीशन पाई है अच्छी टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करके। और ये हम सब कर सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। बस अब हमने धारणा करनी है कि भी हमने ये करना है, और फिर हमारे हम कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट फॉर अस। ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने बातचीत करी टाइम मैनेजमेंट पे मिसेस नीरा से, और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें इस विषय पर इतनी जानकारी दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। नमस्कार।